पावन नगरी हरिद्वार, जहां आने का उद्देश्य ही भक्ति है। इंद्रे कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य ना तो राजा सुखी है, ना महाराज सुखी है, ना इंद्र सुखी है, ना चतुरानन ब्रह्मा सुखी है। एक दूसरे को सुखी बताते हैं। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास विचार करो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भले ही एक दूसरे को सुखी संसार में हम बताते रहें, लेकिन मेरा मत जो है वो ये है कि भगवान के भक्ति के बगैर, भजन के बगैर कोई सुखी हो ही नहीं सकता। सच्चा आनंद है, अगर सच्चा आनंद कहीं है तो वो भगवान की भक्ति में या भगवान के भजन में ही है। इस प्रकार से आज समझाने लगे, आप इस हाड़ मास की देह के प्रति आसक्त होकर के क्यों इसके प्रति इतने ममता रत हो रहे हैं पिताश्री? आप संतान आदि का, परिवार आदि का, घर का सबका मोह त्याग करिए और सब कुछ छोड़ करके आप जंगल में जाकर के एकांत में रह करके वैराग्य रस से परिपूर्ण हो करके और भगवान के भजन में अपना मन लगाइए। उसी में आपके जीवन का कल्याण है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। देखो भाई, ना तो पुत्र के होने में सुख है और ना ही पुत्र के ना होने में सुख है। पुत्र अगर 100 भी बने रहे और संस्कारी ना हुए तो वह 100 पुत्र भी किसी काम के नहीं। और पुत्र अगर एक भी है और वह संस्कारवान है तो एक पुत्र ही आपके संपूर्ण कुल को पावन पवित्र बना देगा। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसी सुंदर भक्ति भगवान की, ईश्वर की कि प्रहलाद जी के माध्यम से ही 21 पीढ़ियां उनके कुल की स्वतः ही तर गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि पुत्र हो अच्छी बात है, अगर पुत्र नहीं भी है तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुक्ति संतान से नहीं, मुक्ति तो ज्ञान से होती है। भगवान को ही अपना पुत्र मान लीजिए। तोहे मोहे नाते अनेक मान ये जो भावे। भगवान कहते हैं जो नाता, जो संबंध मेरे से स्थापित आप करना चाहें, मैं वही संबंध आपसे जोड़ने के लिए तैयार हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कोई भी संबंध आप मेरे से जोड़िए, मैं आपसे संबंध जोड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि चले गए आत्मदेव जी महाराज जंगल में भजन के लिए। और यहाँ धुंधकारी ने आकर के माता से कहा, माँ पिताजी तो चले गए लेकिन धन कहाँ कहाँ गाड़ रखा होगा। ये तो छल की संतान था धुंधकारी। धुंधकारी जो था वह छल की, झूठ बोल करके, कपट करके, छल करके धुंधली ने इसे प्राप्त किया। पति तक को भी नहीं बताया कि मैंने इसको कैसे प्राप्त किया है। वह कहां तक संस्कारी होगा भाई। इसने माता को ही
आकर के प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। जल्दी बताइए धन कहाँ कहाँ गाड़ रखा था, नहीं तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, लातों से मारूंगा, घूसों से तुम्हें पिटाई करूंगा तुम्हारी। और इस प्रकार से जब डांटने लगा तो मैया धुंधली भी दौड़ती दौड़ती गई और कुएं में जाकर के गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब बचे केवल गोकर्ण जी महाराज। क्या करें भाई, पिताजी भी चले गए, माता जी भी चली गई, अब तो हमारा ही नंबर है। इसलिए हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया तीर्थ यात्रा का बड़ा मन था, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय तीर्थ यात्रा करके आवे। धुंधकारी ने कहा ठीक है आप भी जाइए। और यहाँ गोकर्ण जी का निकलना हुआ कि 5 वेश्याओं को ला करके घर में रखा, उनकी खर्चा पूर्ति के लिए चोरी करने लगा। एक दिन गांव के राजा के यहाँ ही चोरी की और वेश्याओं के लिए ढेर सारा धन लेकर के आया। वेश्याओं ने सोचा अगर पता लग गया राजा को तो ये तो मरेगा ही, साथ में हमारी भी गोविंदाय नमो नमः होगी। इसलिए रात्रि में सोता हुआ देख करके चारपाई से हाथ पैर बांध दिए। ततांगार समूहंश तन मुखे ही विचिक्षसु, और गरम गरम जलते जलते अंगारे मुंह में भर दिए। तड़प तड़प करके धुंधकारी मारा गया, अकाल मृत्यु मरा। इसलिए वह महाप्रेत के रूप में उसका शरीर परिणत हो गया। संपूर्ण धन लेकर के वेश्याएं 1 2 3 हो गई। देखो भाई, जो धन से प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा। स्वर्ण की परीक्षा कहाँ होती है? अग्नि में। और शस्त्रधारी की वीरों की परीक्षा कहाँ होती है? रण में, युद्ध में। धनंजय हाटक सम परीक्षा महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा, और विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। स्त्री की परीक्षा कब होती है? विपत्ति काल में होती है, दुख के समय में होती है, आपत्ति के अवसर पर होती है। अगर दुख में भी स्त्री ने साथ दिया तब तो सच्ची जीवन संगिनी है, और सुख में अगर साथ में रही और दुख में भाग कर के दूर खड़ी हो गई तो वह धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए धन से प्रेम करने वाली जो माताएं हैं उन पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा और विद्या बताम भागवते परीक्षा। ज्ञानी की परीक्षा कहाँ होती है? ज्ञानी पुरुष की परीक्षा भागवत में होती है। ये बड़ा ही मार्मिक पुराण है। कथा कर लेना, प्रसंग रट करके बोल लेना अलग बात है, लेकिन जो गुण चरित्र है, जो रहस्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का, उसको बता पाना तो, समझा पाना तो किसी विद्यावान के ही बस की बात हो सकती है, अन्यथा तो सबके बस की बात नहीं है। कहानी सुनकर के गा लेना ये तो बहुत सरल बात है। इसलिए जो विद्वान होते हैं, देखो विद्वान का जो स्थान है वो राजा से कई गुना ऊपर होता है, क्योंकि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है। राजा की पूजा अपने राज्य में, अपने देश में ही होती है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा केवल अपने ही राज्य में, अपने ही देश में पूजा जाता है, लेकिन जो विद्यावान पुरुष होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, जो विद्यावान होते हैं, वह तो संसार में पूजे जाते हैं। जहां जाएं वही उनकी पूजा है। गुणी जनों की, विद्यावान जनों की हर जगह पूजा होती है। तो मेरे कहने का भाव है कि जो सच्चे ज्ञानी पुरुष हैं उनकी परीक्षा, सच्चे विद्वान जो हैं उनकी परीक्षा कहाँ होती है? भागवत में। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर संपूर्ण धन लेकर के भाग गई वेश्याएं और महाप्रेत के रूप में धुंधकारी परिणत हो गया। इसको महाप्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर अनुष्ठान किया और बढ़िया 7 दिनों तक सुंदर अनुष्ठान के माध्यम से
एक 7 गांठ वाले बांस को व्यासपीठ के सामने गाड़ दिया गया। उसमें हवा रूप में धुंधकारी आकर के प्रविष्ट हो गया। एक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन कथा सुनी, बांस की दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन कथा सुनी, तृतीय ग्रंथि का भी विभेदन हो गया। आप ही मुझे बताइए कि जिस कथा को सुनकर के बांस की ग्रंथियों का विभेदन हो सकता है, बांस की गांठें फट सकती हैं, क्या उस कथा को सुनकर के हमारे हृदय में जो वासना रूपी ग्रंथि बंधी हुई है उसका विभेदन नहीं हो सकता? 7 दिन तक कथा सुनी धुंधकारी ने, 7 ग्रंथियां फट गईं और परम सुंदर स्वरूप लेकर के धुंधकारी उपस्थित हो गया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आज भगवत धाम से विमान आया और भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के परम धाम गए, भगवत धाम का गामी हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ पर सिद्ध होता है कि धुंधकारी जैसा पापी भी भगवान की कथा को सुनकर के भव सागर से पार हो सकता है। धुंधकारी जैसे ही परम धाम का गामी हुआ और जो श्रोता वहां बैठे थे वह सब झगड़ने लगे, कहने लगे ये तो हम समझ रहे हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य है ये भगवत चर्चा, भागवत की कथा जो प्रेत रूप से भी मुक्ति दिलाने वाली है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि भाई धुंधकारी जी ने कथा सुनी, हम सबने बैठ कर के भी कथा सुनी। जिस प्रकार से अग्नि जो होती है सूखी, गीली, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, कैसी भी किसी भी प्रकार की लकड़ी हो उसको जला करके खत्म कर देती है, क्योंकि अग्नि का काम है, अग्नि का स्वभाव है जलाना। जिस प्रकार से अग्नि सभी प्रकार की लकड़ियों को जला करके समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से सप्ताह श्रवण की ये विशेषता है कि नए पुराने, छोटे बड़े, मोटे पतले, कैसे भी किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना हो, उन सबको भस्म करने में, उन सबको समाप्त करने में ये समर्थ है सप्ताह श्रवण जो है। तो सभी श्रोता जो थे वहां बैठे हुए वो सब अपवाद करने लगे। महाराज हमें बताइए कि धुंधकारी जी ने कथा सुनी, हम सबने बैठ करके भी कथा सुनी, केवल धुंधकारी जी को ही लेने के लिए विमान क्यों आया? हम सबके लिए भगवत धाम से विमान क्यों नहीं आए महाराज? हमने व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद किया। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे भैया कथा सुनने में भी भेद होता है। देखो जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, ज्ञान हो जाना एक अलग बात है और दृढ़ हो जाना ज्ञान का ये अलग बात है। दृढ़ हो गया मतलब ज्ञान स्थिर हो गया, अब ये कभी मिटने वाला नहीं। तो ज्ञान अगर हमें है और ज्ञान दृढ़ नहीं है तो वो किसी मतलब का नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है। ज्ञान अगर है पर वो दृढ़ नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं है। जिस प्रकार से मंत्र तो हम खूब जप रहे हैं, लेकिन मंत्र में अगर कोई संदेह हो गया कि इस मंत्र के जपने से हमें कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, भगवान दर्शन देने आएंगे या नहीं आएंगे, कोई फायदा होगा या नहीं होगा, या हम व्यर्थ में इसे जपे जा रहे हैं, तो मंत्र में अगर संदेह हो गया तो फिर वह मंत्र फलदायी नहीं होता। आगे चल करके कहते हैं कि भाई संदेह से मंत्र भी फलदायी नहीं होता, और जब आप खूब कर रहे हैं पर जेवा से जब चल रहा है और मन इधर उधर भटकता रहे तो जब का भी कोई फायदा नहीं है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं मनवा तो 34 फिरे जीव फिरे मुख माहे। मन जो है
भाई चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है और जीव मुख में राम 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 श्याम श्याम कर रही है। तो अगर मन इधर उधर भटक रहा है और मुख में जिह्वा से मंत्र चल रहा है, मन भी उसी स्थान पर नहीं है जहां पर मंत्र चल रहा है, तो वह मंत्र भी फलदायी नहीं होता, वह जप भी फलदायी नहीं होता। तो बगैर दृढ़ता के ज्ञान किसी काम का नहीं। अगर संदेह उत्पन्न हो गया तो मंत्र के भी कोई मायने नहीं, और अगर मन एक जगह नहीं है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो जप का भी कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार से अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। उसी प्रकार से अगर शरीर कथा में रखा हुआ है, स्थूल रूप से आप कथा में हैं, पर सूक्ष्म रूप से आपका मन अगर कहीं और भ्रमण करने के लिए चला गया, इतना समय हो गया घर छोड़ करके कुंभ में आए, हम तो कहते हैं ऐसा कुंभ प्रत्येक वर्ष आना चाहिए। ये 12 वर्ष के अंतराल में आता है, ये कुंभ अगर प्रत्येक वर्ष आए, ऐसा मेला प्रत्येक वर्ष हो तो कितना आनंद रहे। पता नहीं कहां कहां से भक्त उपस्थित होते हैं और उनका दर्शन प्राप्त होता है और एक दूसरे से आमना सामना होता है, और जगह जगह से अपने अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ संत भगवान उपस्थित होते हैं। अगर आपको किसी अयोध्या जी के संत का दर्शन करना है तो आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। आपके संपर्क के कोई संत वृंदावन रहते हैं, आप दर्शन करना चाहते हैं तो वृंदावन जाना पड़ेगा। काशी के संतों का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो काशी जाना पड़ेगा। हरिद्वार के संतों का दर्शन चाहते हैं तो हरिद्वार आना पड़ेगा। लेकिन ये महाकुंभ जो है, ये ऐसा दिव्य है, ऐसा विशेष है कि सब जगह से हमारे महात्मा साधुजन यहीं पर आते हैं और एक जगह ही सब साधुओं का, सब संतों का, सभी महात्माओं का, दिव्य मूर्तियों का दर्शन होता है। जगह जगह अलग अलग समय निकाल करके भटकने की आवश्यकता नहीं होती। तो भाई शरीर कथा में है, ये बहुत अच्छा है। एक मैया तो कहती थी, देवी जी आप इतनी सुंदर कथा सुनाती हैं, इतनी सुंदर कथा सुनाती हैं। मैंने कहा अच्छा, आपको अच्छी लगी? मैया ने कहा बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। मैं अपने घर में एसी रूम में 2-2 नींद की गोलियां खा करके डल्लव के गद्दे पर लेटती हूँ, तब भी मुझे नींद नहीं आती, और आपकी कथा में आकर के जैसे ही बैठती हूँ तो यहाँ आते ही साथ नींद आ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो किसी काम तो आई कथा मेरी। आपकी नींद पूरी हो रही है, वही अच्छा है। तो भाई श्रोता भी कई प्रकार के, कोई सोता है तो कोई सरोता है तो कोई श्रोता है। कोई सोने के लिए कथा में आते हैं तो कोई आपस में वार्तालाप करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। पर आप सबके लिए एक बार ताली बजानी पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल भी मैंने आपको देखा और आज कथा का 2य दिवस है, पर मैंने आपस में किसी को बातचीत करते हुए नहीं देखा। इतनी एकाग्रचित पूर्वक, ऐसी निपुणता से, ऐसे प्रवीण होकर के बैठ करके कथा सुनते हैं। तो मेरे कहने का भाव है कि कोई वार्तालाप, जब कभी हम लोगों को कहीं कथा कहने का अवसर मिलता है नगर ग्रामों में, शहरों में, तो मैयाएं काफी समय से बिछड़ी हुई होती हैं, तो वो जब आती हैं कथा में मिलती हैं तो सोचती हैं कि ऐसा अवसर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। सारी बातचीत बहुओं की बुराई जितनी भी करनी है यही कर लो भैया।